बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक और सुधारी में स्टार्ट किए हुए एक्सरसाइज 8.2 पे हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ बेसिकली हम पिछले एक्सरसाइज में हमने स्लोप को फाइंड करना सीखा था। स्लोप की मदद से कोई वर्टेक्स मिसिंग होता था पैरेललोग्राम का रेम्बस का, उसको फाइंड करना सीखा था। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड। यहाँ पर हम इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासिंग थ्रू। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखी है, फर्स्ट पार्ट में पॉइंट में गिवन है दैट इज 2,3। याद रखिए जब भी आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो यानी ये लाइन है आपकी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर वर्टिकल लाइन की बात की तो स्ट्रेट अगर इसके ऊपर लाइन परपेंडिकुलर जाती है तो ये वर्टिकल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने यहाँ पर लगाई थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखें ऐसी लाइन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, यानी उसमें एंगल बिल्कुल 0 का होता है और वर्टिकल लाइन में आपका एंगल 90 का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन करनी दैट पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन। तो पॉइंट गिवन इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर पॉइंट की वैल्यूज पहली वैल्यू जैसे आपको 8.1 में बताता रहा हूँ, इसको x1 कह दिए करेंगे, इसको y1 कह देंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको याद है जब भी आपने इस एक्सरसाइज में इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो आपको एक स्लोप चाहिए होगी। पहला जी मेथड है लाइन फाइंड करने का, लाइन हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या सिंपल परपेंडिकुलर लाइन हो, मीडियन की लाइन बेसिकली होंगी लाइन सारी। जो भी लाइन फाइंड करेंगे आपको एक स्लोप चाहिए होगी एंड देन उसके अलावा एक पॉइंट। ये पहला मेथड है लाइन फाइंड करने का। लाइन जैसे मैंने कहा पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल हो, तो सबसे पहले मेथड से आप यहाँ पर वाकिफ हो रहे हैं, ठीक है, नहीं इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। अगर हमें पॉइंट गिवन और लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो कैसे फाइंड होगी। तो एक हमें पॉइंट चाहिए, दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो हमें स्लोप चाहिए। तो हम लिखेंगे सेंस, क्योंकि ये लाइन क्या है जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, सेंस लाइन इज हॉरिजॉन्टल so its slope is, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, याद रखना। सो स्लोप इक्वल टू 0 और स्लोप इक्वल टू 0 और स्लोप हम डिनोट कैसे करते हैं 8.1 मैंने आपको बताया दैट इज एमसी डिनोट। तो मेरे पास इस लाइन को फाइंड करने के लिए पॉइंट भी है और स्लोप भी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने को फाइंड कैसे लिखी तो उसको देखें। इक्वेशन ऑफ बेसिकली लाइन की इक्वेशन है जिसके नाम से हॉरिजॉन्टल दिया जिसको उसी का नाम देंगे हम इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैंने कहा हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, परपेंडिकुलर लाइन फार्मूले ये रहेगा। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन और आपको स्लोप फाइंड हो जाए, स्लोप यहाँ चूँकि लाइन हॉरिजॉन्टल दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप होती है दैट इज उसकी स्लोप किसकी होती है m इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन सिंपल आप इसको लाइन भी कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल जस्ट यूज कर रहा हूँ दूसरे वर्ड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का यूज किया होगा, इसीलिए हम लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का y माइनस y1 m x माइनस x। ये y और ये x ऐसे रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। m आपकी स्लोप है और y1 x1 आपके पॉइंट के ऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज डाल दो यहाँ पर। y जैसे मैंने कहा y ऐसे रहेगा माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 3, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू सिंस लाइन हॉरिजॉन्टल याद रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है 0 होती है। x एज इट इज रहेगा माइनस x1 की वैल्यू 2, तो y माइनस 3 0 इंटू n 0 इंटू x 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन है y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गई। तो हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। इस सूरत में अगर लाइन क्या हो हॉरिजॉन्टल हो तो इसके साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता हूँ पार्ट नंबर 2 पे। अब पार्ट नंबर 2 में मैं यहाँ पर पॉइंट चेंज करूँगा और स्लोप की लाइन हॉरिजॉन्टल यही रहेगी, फार्मूला भी यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज किया करूँगा। सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट को लिखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पॉइंट चेंज कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 का पॉइंट है आपकी बुक का 8,0। तो 8,0 होने की वजह से अभी x1 आपका 8 हो गया, y1 आपका 0 हो गया। दोबारा सिंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल है सो इट्स स्लोप इक्वल टू वही लाइन आप देखेंगे दैट इक्वल टू 0 मींस m जो है आपके पास जो स्लोप आएगी वो 0। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 तो y1 की अब वैल्यू क्या आएगी, अब y की वैल्यू आएगी आपकी 0। m क्या है, m फिर 0 है, x माइनस x1 तो x1 की वैल्यू क्या है दैट इज 8।
तो y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो y माइनस जीरो कोई मीनिंग नहीं रहता, तो हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू y माइनस जीरो जस्ट y रहेगा, तो y इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। फिर जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करूँगा, अब पार्ट 3 करने लगूँ, पॉइंट में बिठाने लगूँ सेकंड पॉइंट। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट है -5 -9 और बात उसकी वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू मैंने अब इस पॉइंट से अगर पास कर दी तो पॉइंट x1 y1 उस तरह से लिखेंगे इनको, सिंस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल लाइन इन्हें फाइंड करनी, सो इट्स स्लोप इक्वल टू 0 और स्लोप डिनोट किससे करते हैं, दैट इज स्मॉल m से। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 तो y1 की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, y माइनस ये माइनस फार्मूले का है, y1 की वैल्यू क्या आ रही है, y1 की वैल्यू आ रही है -9। ये लिखिए हमने, एंड देन x माइनस x1 x सॉरी m लिखेंगे, m क्या है स्लोप, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, जो पुरानी इक्वेशन की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आपकी -5, ये फार्मूले का माइनस आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनी दैट इज y प्लस 9 एंड 0 इंटू एनीथिंग, नेगेटिव नेगेटिव बेशक पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन, कौन सी लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। इसकी मैं पार्ट का नंबर भी चेंज कर रहा हूँ और सिर्फ पॉइंट उसका चेंज कर, बाकी मेथड यही सारा। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो -3/2 -5/2। फिर ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, सिंस लाइन इज हॉरिजॉन्टल सो इट्स स्लोप इक्वल टू 0 के मींस m इक्वल टू 0 का इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1। अब याद रखें y माइनस से मैं लिखूंगा y1 की वैल्यू क्या आ रही है, y1 की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस साइन तो रहेगा, ये फार्मूले माइनस की वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, और क्या साइन आ रहा है, -5/2 ब्रैकेट कर लेता हूँ उसको इक्वल टू m0 x माइनस फार्मूले का माइनस x1 की वैल्यू हो गया है, वो है -3/2, तो -3/2 नेगेटिव नेगेटिव फिर से आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5y प्लस 5/2 और 0 इंटू x 0 एंड 0 इंटू नेगेटिव नेगेटिव बेशक पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू लिखना रिजल्ट 0, तो y प्लस 5/2 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड होगी। इस तरह से चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके पहले पूछ सकते हैं। आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू, तो यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल की जगह ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। तो फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी चेंज करूँगा, तो फर्स्ट पार्ट लिखा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है 1,5। यहाँ पर हम उसको कह देंगे फिर से ये x कोऑर्डिनेट इसको x1 कह देंगे और उसको y1। अब सिंस लाइन फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, याद रखें वर्टिकल लाइन जो होती है वो सीधी लाइन होती है और उसकी स्लोप यानी उसमें इसका स्लोप होती है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, उसको मैथ में लिखा जाता है इस तरह क्लोज करके, इसको इन्फिनिटी कहा जाता है, मीन अनडिफाइंड, यानी इसकी स्लोप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। तो अब स्लोप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर m आएगा तो इसको चेंज कर देता, सिंस लाइन इज वर्टिकल सो इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, इस तरह क्लोज कर दें दोनों तरफ से, ठीक, दैट इज अनडिफाइंड। ये स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी स्लोप आ गई हमारे पास, इन्फिनिटी को लिखते कैसे हैं, इस तरह से फिर देखिए, लेकिन इस तरह से आप इसको क्लोज कर दें, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक। तो ये इन्फिनिटी आ गई हमारे पास, स्लोप यानी कि अनडिफाइंड। अब इक्वेशन ऑफ यहाँ पर भी चेंजिंग करेंगे, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल की जगह पर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन।
हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या आगे चल के और बेशुमार लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने का अगर आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो, ये पहला मेथड। लाइन फाइंड करने के और भी बेशुमार मेथड आएंगे। बेसिकली है लाइन है, ये भी लाइन है, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, परपेंडिकुलर लाइन जो भी हो, ठीक है ना, है लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का सबसे पहला मेथड है। अगर आपके पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तो इसको कहते हैं, याद रखें इसका नाम भी है, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे लिख दीजिए तुम, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इस वजह से कहा जाता है कि इसमें एक पॉइंट यूज होता है और एक स्लोप यूज होती है, ठीक है, तो इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी मदद से हम इक्वेशन लाइन फाइंड करते हैं। लाइन इक्वेशन फाइंड करने का पहला मेथड है। लाइन जिसमें क्या पीछे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, परपेंडिकुलर हो, जो भी लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या एल्टीट्यूड या साइड की लाइन। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वेल दे लिखेंगे सिंस लाइन इज वर्टिकल सो इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड मीन इंफिनिटी, और इसको m स्लोप से m से डिनोट करते हैं हमारे से इंफिनिटी। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फार्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगी, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। चेंज कहाँ पर आएगी, चेंज यहाँ पर जो पॉइंट आपके पास एक तो वहाँ चेंजिंग आएगी, ठीक है, वहाँ पर चेंजिंग करता हूँ। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए y1 की वैल्यू है 5, n की वैल्यू दैट इज अनडिफाइंड, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू देखते दैट इज 1, ठीक हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया y माइनस 5। अब सारा मसला इधर होने लगा इस क्वेश्चन में, वर्टिकल लाइन। तो इन्फिनिटी याद रखिए मैथ में, जैसे जब प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, 0 2 से हो, 0 1000 से हो, 0 10,000 से, सब क्या कर देते हैं 0। इस तरह इन्फिनिटी मैथ में ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड, जैसे लिखा हुआ अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसको अपने अंदर ले जाएगी, नहीं उसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, एंड इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू वन इन्फिनिटी हो जाएगी। तो y माइनस 5 इक्वल टू इन्फिनिटी हम नहीं लिख सकते, तो ये तो फिगर लिखी हुई है और अल्फाबेट लिखा है, y माइनस 5 कैसे इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दिए, लाइन इक्वेशन तो नहीं फाइंड हुई। तो फिर आपने ऐसे कर रहे हैं कि हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे कि वो इन्फिनिटी भी रहे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि इन्फिनिटी को क्वेश्चन इस तरह से इस फॉर्म में नहीं छोड़ जा सकता, कोई नंबर नहीं होंगे क्योंकि लाइन की इक्वेशन ही नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका आपको बता दूं, मैथ में किसी भी चीज़ के नीचे 0 रख दें, 0 से डिवाइडेड रख दें, वो अनडिफाइंड हो जाती है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, इट्स आइदर 2 हो, 3 हो या कोई अल्फाबेट हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट इज टर्न इनटू इन्फिनिटी। 2 by 0, a by 0, 100 by 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा, 2 by 0 2 into x 2x हो जाएगा, 5 into 1 5 into x, यानी क्वेश्चन x लिखा हुआ है और 5 into 1 5 हो जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन की फॉर्म में वो चेंज होगी। मैंने ऐसी वैल्यू रखूँगा जिससे क्वेश्चन की फॉर्म पर भी असर ना पड़े और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट ये सिनेरियो है कि आप रखें 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 भी इन्फिनिटी, लेकिन 1 रखने से इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, देख लें। 1 इंटू एक्स ही रहेगा, 1 इंटू माइनस वन ही रहेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है और नहीं भी लिखा हुआ है, और हमारा लाइन की इक्वेशन भी आने लगी। तो याद रखिए जब भी इन्फिनिटी आए तो हमने कोई भी वैल्यू और नहीं रखी, 1 डिवाइडेड बाई 0। मैं जैसे 1 डिवाइडेड बाई 0 होती है इन्फिनिटी लिखी हुई, आपको मैंने बता भी दिया आपको। और कोई कैसा 2 by 0 भी नहीं रखे, 5 by 100 by 0 या a by 0 में, तो उस क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है। a इंटू एक्स ए एक्स हो जाएगा, a इंटू 1 a हो जाएगा। अगर आप ये रखते हैं 2 रखते हैं 3 रखते हैं तो 3x हो जाएगा, 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स जब मैं रखता हूँ 1 by 0, 1 इंटू एक्स ही रहेगा, 1 इंटू माइनस 1 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं x माइनस 1 से, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, y माइनस 5 से। यहाँ क्या रहेगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1। तो 0 इंटू एन सारी वैल्यू क्या कर देगा, इधर देखें इससे आगे 0 इंटू माइनस 5 0, 0 इंटू माइनस 5 0 इक्वल टू क्या रहेगा x माइनस 1। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, फिर से लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन कौन सी लाइन की, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमने इस तरह से फाइंड की। लेकिन इसमें जो हमको आंसर था इन्फिनिटी का, और इन्फिनिटी को लिखना है किसमें, आपने 1 by 0 में। इस चीज़ की आपने एहतियात कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक होगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके सेकेंड पार्ट पर आता हूँ। सेकेंड में इसके 4 पार्ट है। सेकेंड पार्ट है 9,6, ये 9 हो गया, एंड देन यहाँ पर सेकेंड पार्ट 6। अब फिर वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, सिंस लाइन इज वर्टिकल सो इट्स स्लोप इज
अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को आप कैसे लिखेंगे, दैट इज इन्फिनिटी, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से इन्फिनिटी होगी। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और पॉइंट गिवन है और स्लोप हम डिफाइन कर ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, दैट इज y माइनस y1 m x माइनस x1। अब y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 6। तो हम क्या लिखूंगा, 6 कर दूंगा यहाँ पर, m की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 9। फिर वही मसला आ रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की आप क्या पुट कर देंगे 1/0 और y माइनस यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज 6। 1/0 क्यों लिखा, तो 1/0 इन्फिनिटी भी है, ये फॉर्म लिखिएगी। और हमारे क्वेश्चन को भी डिफॉर्म नहीं करिए, इनिशियल फॉर्म में क्वेश्चन को डिफाइन किया जा रहा है इसकी वजह से। तो y माइनस y आगे क्या लिखे, m x माइनस x1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। एंड देन अब ये 0 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, y माइनस 6 पर, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 इंटू x हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 9 9 हो जाएगा। तो 0 इंटू n सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो उससे हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थर्ड पार्ट पे आता है, पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, -4, -7। इसको x1 कह दिया, इसको y1। फिर से वही बात, सिंस लाइन वर्टिकल लाइन हमने फाइंड किया, लाइन इज वर्टिकल सो इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, m इक्वल टू इन्फिनिटी। स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1 पर फॉर्म को क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट गिवन होता है और ये स्लोप होती है इसमें। तो y माइनस y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आप देख सकते हैं -7 है, तो फार्मूले का माइनस एंड देन वैल्यू क्या है -7, इन्फिनिटी लिखा है, x माइनस x1 फार्मूले का माइनस और वैल्यू भी आप देख सकते हैं x1 दैट इज माइनस। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज y प्लस 7 और इन्फिनिटी के फिर हम केवल लिख दिया 1/0, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी की इक्वल है, 2/0 भी इन्फिनिटी की इक्वल है, सब कुछ n की डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी के लिए। इससे आपको क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, बार बार इसमें से बता रहा था स्टूडेंट को अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए। 1/0 क्यों ले रहा हूँ, 1/0 इंटू x माइनस 9। तो अब यहाँ पर x माइनस 9 प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू x माइनस, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी y x1 की दैट इज -4। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4। तो नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज x प्लस 4। अब ये 0 डिवाइड हो रहा है, y प्लस 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 7। 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 4। यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ आएगा, तो 0 इधर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया था, 1 रह गया। 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 4 से। 0 इधर चला गया, 1 रह गया, 1 इंटू x रहेगा 1 इंटू 4, क्या वैल्यू हो जाएगी, +4। x प्लस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन आएगी। उसके साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। इसकी पार्ट नंबर 4 में लिखा है 1/4, 3/4। 1/4, 3/4। 1/4 हमारा x1 है, 3/4 हमारा x2। Since line is vertical line equation find करेंगे। Line is vertical so its slope is undefined. This means small m equal to infinity, क्योंकि slope को हम small m से डिनोट करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन y माइनस m इंटू x माइनस x1, और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1, तो y1 की मैं वैल्यू लिखूंगा, वो क्या वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज जस्ट 3/4 y1 की वैल्यू। एंड देन m इंफिनिटी आपकी x माइनस x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 1/4। ब्रैकेट क्लोज कर दे, तो 1 माइनस 3/4 इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते थे, 1/0 लिख दिया। और यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -3/4। यहाँ पर देखिए 1/0 लिख दिया, और x माइनस यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, -1/4। अब ये 0 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, y माइनस 3/4 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 1/4 से। तो 0 इंटू y, 0 इंटू 3/4, 0 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 1 इंटू x रहेगा 1 इंटू प्लस माइनस -1/4। तो वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/4। ये है जो हमारी पास आएगी, हमारी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन आएगी। तो सर हमने दोनों क्वेश्चन की 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। मेरे सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप उसको कमेंट करके बता दो, उसके मतलब पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके मुताबिक हमें कहा जा रहा है कि आपने लाइन की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल उसकी बात बहस उसने ख़त्म कर दी, हो गया जस्ट आपने इक्वेशन फाइंड करनी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल की बात खत्म है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन किसी मदद से विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसकी मदद से आपने क्या फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। फर्स्ट पार्ट करा दें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है स्लोप इक्वल टू 2 है और y इंटरसेप्ट गिवन है। ये हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि अनडिफाइन वगैरह काम खत्म हो गया यहाँ से, जो चीज़ें हट गई क्वेश्चन से हटा देता हूँ और इसके अलावा साइड को भी हटा देता हूँ, उसका काम खत्म हो गया। बताइए लाइन इक्वेशन लिखे रहेंगे और वर्टिकल हटा देता हूँ। अब जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें जो पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो जिस तरह से कि लिखा हुआ है स्लोप है दैट इज इक्वल टू 2 की, और साथ लिखा है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल लिखा है, वाई इंटरसेप्ट लिखा है दैट इज इक्वल टू -3। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्लोप भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। अगर हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं, जो 8 पार्ट कंप्लीट किए 2 क्वेश्चन में, उस दौरान से एक पॉइंट होता था और एक स्लोप होती। स्लोप बड़े वाले नजर, स्लोप क्या होगी, स्लोप टाइम दैट इज इक्वल टू 2। स्लोप किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, पॉइंट के 2 हिस्से होते हैं, पहला एक्स होता है दूसरा वाई। याद रखें अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में तो उसको वाई इंटरसेप्ट 0 है, और अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट 0। सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस वाई इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट किसकी इक्वल है, -3, मीन ये वाई की वैल्यू गिवन है। सो एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 की। सो पॉइंट बिकम, पॉइंट में पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स को एंड देन वाई को, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या गिवन -3। तो इस अगर इसकी कन्वर्स होता आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता तो एक्स की वैल्यू गिवन होती, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता। अब इस तरह से मैंने पॉइंट फाइंड कर लिया, हो गया x1 और ये वैल्यू होगी y। अब इक्वेशन ऑफ जस्ट उसने कहा है क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया। अब ना हॉरिजॉन्टल की बात है ना वर्टिकल की बात है, सिंपल कहा गया इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको सारी लाइन की इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसकी कहने की वजह से हॉरिजॉन्टल का कहेगा तो स्लोप 0 होगी, वर्टिकल कहेगा तो स्लोप अनडिफाइंड होगी। बस सिर्फ ये मकसद था उसके कहने का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर उसने लाइन कही हुई, ना हॉरिजॉन्टल का है ना वर्टिकल का है, तो इस वजह से मैंने आपको स्लोप की बाकायदा वैल्यू दे दी ना। एक्सट्रीम, ये 2 एक्सट्रीम केसेस होते हैं, यानी दहाई है ऐसी है जिसमें स्लोप हो ही ना 0, या फिर इतनी ज़्यादा स्लोप आ जाएगी कि उसको हम अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन ना कर सकें, फाइंड ना कर सकें, तो इन्फिनिटी हो जाती है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन थी। लेकिन अब आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, एक्स उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आएगी। तो ये याद रखिए इक्वेशन की ओरिजिनल जो लाइन साफ होगी वैसे ये एक्सट्रीम केसेस थे जो भी हमने किए यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन फार्मूला चेंज नहीं होगा, y माइनस y1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -3, तो y फार्मूले का माइनस y1 की वैल्यू -3, m स्लोप क्या है दैट इज 2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि y इंटरसेप्ट गिवन था तो x इंटरसेप्ट इसका क्या था 0, x1 की वैल्यू 0, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3, 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2x एंड 2 इंटू 0। अब अल्फाबेट में याद रखिए x पहले आता है y बाद में आता है, तो x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू को सब शिफ्ट कर दे, अगर x नेगेटिव होता है तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देता है ताकि x पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो 2x लिखा है, लाइन की इक्वेशन हमेशा x y पूरी इक्वेशन होता है x y और कांस्टेंट में लिखिए, तो चूंकि x पॉजिटिव है तो x को मैं उधर रहने देता हूँ, प्लस y इधर क्या हो जाएगा -y, +3 इधर क्या हो जाएगा -3, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू 0। अब क्या है बेसिक इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 2x
माइनस वाई माइनस 3 और जीरो एंड पे लीजिए। तो ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन ऑफ लाइन बनी। ये जो केसेस थे एक्सट्रीम केसेस थे, यानी जब सिर्फ वाई आ रहा था और साथ कॉन्स्टेंट आ रहा था जब हम हॉरिजॉन्टल फाइंड करते, और जब वर्टिकल फाइंड करें तो एक्स आ रहा था साथ में कॉन्स्टेंट आ रहे थे, दोनों अल्फाबेट नहीं आते, इसमें दोनों अल्फाबेट आ रहे हैं। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, ये एक्सट्रीम केस की इक्वेशन नहीं थी। ठीक, इस तरह से हमने इसको फाइंड किया फर्स्ट पार्ट को। दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरे पार्ट में गिवन है, सेकंड पार्ट में थ्रू, यानी पूरा पॉइंट गिवन है -5,7। इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट गिवन है, जैसे मैंने कंप्लीट पॉइंट गिवन है, कंप्लीट पॉइंट को लिख लेता हूँ। पॉइंट है -5,7 और स्लोप है 4। स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। 4 हो गई, और पॉइंट जो है उसके नीचे वैल्यू में लिख देता हूँ यहीं पर। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट की वैल्यू है x1 y1। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, लिखा था उसने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपके पास पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 एंड x माइनस x1। y माइनस y1 और यहाँ से चेंज कर देते y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है? दैट इज ओनली, तो पुराने सवाल की वैल्यू थी y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या? दैट इज 7, m की वैल्यू क्या? दैट इज 4, x माइनस x1, ये माइनस और x1 की वैल्यू उसके साथ भी माइनस है, फार्मूले का माइनस और वैल्यू माइनस में माइनस में क्लोज किया हमने इसको। y माइनस 7 रहेगा यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाइड बाय x क्या वैल्यू हो जाएगी? 4x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 होगा, एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बनी वो आप देखें, 4x और x पॉजिटिव तो सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी आप चेक कर लें जरा। 4x प्लस y इधर क्या हो गया? माइनस 1 प्लस 20, तो पहले से -7 उधर जाके क्या हो गया? +7 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 4x माइनस 5 20 प्लस 7 27 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड किया इस पार्ट में। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है थ्रू 4 माइनस 5, फिर से थ्रू -4 एंड 5 थर्ड पार्ट में। पॉइंट हमारे पास है 4, -5 और स्लोप है 0। स्लोप 0 होने का क्या मतलब है? कौन सी लाइन है ये? बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है शाबाश। लेकिन याद रखें कौन सी लाइन है, भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के ढेर सारे पार्ट 4 पार्ट करके आएंगे। स्लोप 0 तो कौन सी लाइन होती है? एमसीक्यू पूछा जाता है। तो स्लोप क्या है? स्लोप इसकी 0 है, मीन m0 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हमने किए तो इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आपने लिखना नहीं है क्योंकि हम जैसे हमें क्या कहा गया कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बेस उसने खत्म कर दी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y एंड x माइनस x पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ कि आप स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। मैं पार्ट्स जल्दी जो इस वजह से बार बार इरेज नहीं करता हूँ, उसके अंदर इरेजिंग कर देता हूँ, लेकिन आप अगर कंफ्यूज होते तो एक आध पार्ट में हटा रहा हूँ इसको। y माइनस y1 की वैल्यू है -5, m की वैल्यू 0 है, x माइनस x1 की वैल्यू 4 है, y नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 0 × x 0 0 × 4 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है y + 5 इक्वल टू 0। देखिए फिर ये एक्सट्रीम केस आ गया, y और 5 तो आ गया x नहीं, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी बेसिकली। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर स्लोप 0 हो तो कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आगे पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में लिखा है थ्रू -2,9 -2,9 और जो स्लोप है उसके आगे लिखा हुआ है दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया, अनडिफाइंड का मतलब क्या है? दैट इज इन्फिनिटी। यानी यहाँ पर हम स्लोप को से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। अनडिफाइंड होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फाइंड कर दी। इक्वेशन ऑफ लाइन
वाई में और ये जैसे अनडिफाइंड मुझे पता लगे कौन सी लाइन है बेसिकली ये फिर घाल गई नहीं लेकिन वर्टिकल लाइन है, लेकिन यहाँ पर है तो लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, तो हम जस्ट क्वेश्चन में कोई नाम मेंशन नहीं कर, सिर्फ लाइन लिखा हुआ, हम भी लाइन लिखेंगे क्वेश्चन ऑफ लाइन। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, जो फार्मूला यूज होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट यूज होता है और एक स्लोप यूज होती है। तो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या आ रही है, वाई वन की वैल्यू आ रही है 9, और स्लोप क्या है, स्लोप आपकी अनडिफाइंड दैट इज इंफिनिटी, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू क्या दैट इज -2। यहाँ से आगे इसको चेंज कर देता हूँ, y -9 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का मैंने आपको बताया हुआ जब भी इन्फिनिटी लिया आपको क्या लिखना है 1/0, तो उससे आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/0 x नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +2, 0 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर देते 0 इंटू y -9 एंड 1 इंटू x प्लस 0 इंटू वाई 0 0 इंटू 9 0 0 होगी वैल्यू, और यहाँ पर 1 इंटू एक्स रहेगा एंड 1 इंटू 2, और ये भी देखें एक्सट्रीम केस आया हमारे पास x प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आने लगी, लेकिन अब इसमें y नहीं है, और ये किसकी लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है, ये जो स्लोप अनडिफाइंड होती है आपकी। तो इस तरह से हमारे 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, वो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीखे है उससे डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ही तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। क्वेश्चन नंबर 3 की जो पार्ट्स यानी पार्ट नंबर 5 से शुरू हो रहा हूँ, और अगले क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इन क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।